Good morning, students. Today we are going to discuss the topic narration furthermore. पहले हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, एग्जेम्पशन क्या है, रूल्स क्या हैं, किसको किस तरीके से चेंज करना है, टेंस में कैसे चेंज आएगा, प्रोनाउन में एडवर्ब में कैसे चेंज आएगा। उसके बाद हमने किया था असर्टिव सेंटेंस, सिंपल या असर्टिव, उसमें कंजक्शन, रिपोर्टिंग वर्ब और टेंस वाइज जो है किस तरीके से हम टेंसेस को चेंज करेंगे, ये सारा कुछ सब कुछ इसमें हमने पढ़ा था। और पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर को जो है डिस्कस किया था, फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर टेंस और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कौन से वाला, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, आंसर जो है यस या नो में दे सकते हैं, ये इंटेरोगेटिव किया था हमने। तो अगर पिछली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स। तो WH फैमिली वर्ड से जो सेंटेंसेस बनेंगे या जो स्टार्ट होंगे उनमें रिपोर्टिंग वर्ब तो सेम उसी तरीके से चेंज होगी। तो उसी तरीके से, कौन सी तरीके से, जैसे कि ये तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था, से टू को आस्क में, सेज टू को आस्क्स में और सेड टू को आस्कड में। अब कंजक्शन इसमें हमने लगाया था इफ, लेकिन इसमें जो है जो इंटेरोगेटिव WH फैमिली वर्ड है इसमें कंजक्शन वही WH फैमिली वर्ड रहेगा जो भी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में जो है आएगा। तो अब हम जो है सेंटेंसेस को ले लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट। तो ही जो है वो यहाँ पे सेम उसी तरीके से, सेड टू को आस्कड में चेंज कर दिया, हर। अब रूल क्या है, WH फैमिली वर्ड जो आया है वही कंजक्शन रहेगा। तो व्हाट है यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हाट ही कंजक्शन हमने ले लिया। उसके बाद जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, पिछले भी वाक्यों में हमने ये किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, कि इंटेरोगेटिव को हम सिंपल में या असर्टिव सेंटेंस में, क्वेश्चन तो रहता है उसमें, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, स्ट्रक्चर होता है कोई भी WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारे पास और उसके बाद ऑब्जेक्ट है वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन अब इसको हमने इंटेरोगेटिव नहीं रखना, सेंस तो इंटेरोगेटिव की रहती है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब स्ट्रक्चर चेंज कैसे होगा, स्ट्रक्चर चेंज हम ऐसे करेंगे कि जो WH फैमिली वर्ड है उसको वैसे ही रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ले लेंगे और उसके बाद वर्ब ले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे WH फैमिली वर्ड के बाद नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में। तो ये रूल रहेगा। तो ही आस्क्ड हर व्हाट, अब यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है सन बाई 1 2 3 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो जो हर है वो सी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी है जो है सब्जेक्टिव केस, तो हमें सी की जरूरत है, तो सी यहां पे ले लिया हमने। उसके बाद डू जो है ये बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है आ जाएगी वांटेड। तो ये सेंटेंस बन गया, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, ही आस्क्ड हर व्हाट सी वांटेड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी
वाई आर यू सो हैप्पी, तो ही आस्क्ड मी, सेड टू आस्क्ड मी, उसके बाद वाई है डब्ल्यू एच वर्ड, वही रह जाएगा। अब रूल क्या है कि सब्जेक्ट आएगा पहले। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो यहां पे आ गया आई। उसके बाद आर जो है वो बता रहा है कि प्रेजेंट है, तो उसको बदलना हमने पास्ट में, तो यहां पे वाज आ गया आई के अकॉर्डिंग। उसके बाद सो हैप्पी, तो इस तरीके से ही आस्क्ड मी वाई आई वाज सो हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है राम सेड टू हरी वेयर डू यू लिव। अब राम सेड टू आस्क्ड में, हरी, उसके बाद वेयर है, तो वेयर को वेयर सेम जो है उसको कंजक्शन के रूप में ले लेंगे। उसके बाद यू है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हरी, और हरी क्या है ही, तो यहां पे आ गया ही। अब डू बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, तो लिव की लिव्ड बन जाएगी। इस तरीके से ये चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू हर हु आर यू, तो ही सेड टू आस्क्ड में, हर जो है सेम, उसके बाद हु जो है डब्ल्यू एच वर्ड है वो कंजक्शन के रूप में ले लिया हमने। उसके बाद यू जो है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है हर, और हर का सब्जेक्टिव केस सी, तो यहां पे आ गया सी। उसके बाद आर है प्रेजेंट, जिसको हमने किस में बदलना है, पास्ट में, तो यहां पे आ गया वॉज, तो ये बन गया ही आस्क्ड हर हु सी वाज। नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड टू मी व्हेन विल यू कम, तो सी आस्क्ड सेड टू आस्क्ड में, मी व्हेन जो है सेम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है। उसके बाद यू जो है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, और मी क्या है आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो यहां पे आ गया आई। ठीक है। अब फ्यूचर में हमने जब किया था तो विल को वुड में, सेल को शुड में बदलते हैं, और सेल को कई बार वुड में भी बदलते हैं, तो वो हमने किया था। अब यहाँ पे आ गया विल, तो ये बदल जाएगा वुड में, व्हेन आई वुड कम, तो इस तरीके से ये चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड टू हिम हाउ मैनी कार्स यू हैव। अब शी जो है सेम, सेड टू आस्क्ड में, हिम जो है सेम, उसके बाद हाउ ऐसे ही रहेगा। अब ये क्वांटिटी वाला है, तो ये मैनी कार्स जो है वो हमें पहले ही रखना पड़ेगा। तो वैसे भी ये क्या है, यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट है ये, तो सी आस्क्ड हिम हाउ मैनी कार्स। अब यू जो है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिम, और हिम का सब्जेक्टिव केस ही आ गया। हैव जो है हैड में चेंज हो गया, तो ये बन गया सी आस्क्ड हिम हाउ मैनी कार्स ही हैड। तो इस तरीके से जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो चेंज होगा। आगे लेते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस को। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो वही रहती है सेड टू मोस्टली, और अगर आ गया वाक्य के अंदर प्लीज या काइंडली तो वो बदल जाता है फिर रिक्वेस्टेड टू में। ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड टू में, एडवाइस या सजेशन है तो सजेस्टेड टू या एडवाइज्ड टू, वार्निंग है तो वार्नड टू। इस तरीके से ये बदल जाएगा। अब कंजक्शन इसमें दैट नहीं लगेगा, टू ही लगेगा। जो ये टू लगा हुआ है सभी के पीछे, तो ये कंजक्शन है, ठीक है, ये इसके साथ में नहीं लगता। ये वाक्य के अकॉर्डिंग, वाक्य में जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कहां पे लगाते हैं हम। तो वाक्य लेते हैं, जैसे सी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक। अब ये प्लीज के अकॉर्डिंग या काइंडली के अकॉर्डिंग किस में बदलना चाहिए? रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्ट है तो सी, अब सेड टू रिक्वेस्टेड में। अब देखो बताया था मैंने टू कंजक्शन लगाना है, तो कंजक्शन लगता है यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद। तो सी रिक्वेस्टेड रामू टू
अब प्लीज या काइंडली जो है वो कट जाता है, तो आगे जो है वर्ब है उसको लगा देंगे हम उसके साथ में। उसके बाद माई है। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है और सब्जेक्ट है सी। सी का पोजेसिव प्रोनाउन हर, बुक। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया। उसके बाद ही सेड टू हर टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इस सेंटेंस को देख के हमें पहले ही ये लग रहा है कि ये एडवाइस है, तो ही सेड टू एडवाइज्ड में बदल जाएगा। हर कंजक्शन टू लग गया, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये बन गया ही एडवाइज्ड हर टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। उसके बाद आता है अगला सेंटेंस, आई सेड टू हरी डोंट प्लक फ्लावर्स। अब इस सेंटेंस को हम दो तरीकों से बदल सकते हैं, एक तो ऑर्डर्ड के तरीके से और एक प्रोहिबिशन के तरीके से। प्रोहिबिशन भी है ना, ये प्रोहिबिशन होता है मनाही करना किसी काम की, तो यहाँ पे फूल तोड़ने की मनाही की जा रही है। तो पहला जो तरीका है वो ये तरीका है, आई सेड टू ऑर्डर्ड में बदल गया। हरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे नेगेटिव चीज हो तो हम नोट पहले लेते हैं, उसके बाद टू कंजक्शन आता है, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है। तो इसी तरीके से आपने करना है एग्जाम में भी। आई ऑर्डर्ड हरी, अब नेगेटिव है तो नोट पहले आ गया, टू पलक फ्लावर्स, तो ये ऐसे बन गया, आई ऑर्डर्ड हरी नोट टू पलक फ्लावर्स। अब प्रोहिबिशन का जो तरीका है वो है, आई प्रोहिबिटेड हरी, अब टू कंजक्शन है, प्लक फ्लावर्स। अब कहेंगे कि नेगेटिव है तो नोट क्यों नहीं लिया? जो नोट की बात है वो प्रोहिबिटेड में ही आ गई। जो प्रोहिबिटेड है उसका मतलब ही नोट है कि मनाही करना, तो यहाँ पे हमें नोट लगाने की फिर जरूरत नहीं है अगर प्रोहिबिटेड के हिसाब से हम बनाते हैं सेंटेंस को। आगे सेंटेंस है, सी सेड टू मी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। तो सी आस्क्ड मी टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, तो सेड टू मी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। अब पानी के गिलास के लिए वो पूछ रही है, तो यहाँ पे पूछने से मतलब फिर आस्क्ड में चेंज होगा, तो सी आस्क्ड मी टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद आता है सी सेड टू हिम। अब इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, कई बार सिंगल सिंगल वर्ड आ जाते हैं, तो वहां पे इस तरीके से हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बदलना है, सी सेड टू हिम स्टूपिड, तो सी कॉल्ड, सेड टू किस में बदल जाएगा? कॉल्ड में, और हिम स्टूपिड। उसके बाद दे सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशन, तो दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, ऐसे ही बदलेगा अगर वेलकम वाला आ जाए। दे सेड टू हिम वेलकम, तो फिर वो बदल जाएगा दे वेलकम्ड हिम, इस तरीके से। अगर गुड मॉर्निंग आ जाए, इस तरह की गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरह की चीज आ जाए तो वो बदल जाता है फिर विस्ड में। अब लेट वाला वाक्य है, लेट वाला वाक्य जो है वो कैसे चेंज होता है, सी सेड टू मी लेट अस गो टू द मार्केट, कि चलो मार्केट चलते हैं। तो यहाँ पे ये मार्केट चलने से लेट वाला जो वाक्य है ये शो कर रहा है कि ये सजेशन है, तो सी सजेस्टेड, सेड टू किस में बदलेगा? सजेस्टेड, सजेस्टेड मी। अब लेट अस कट जाएगा, लेट अस कौन है यहाँ पे? मी और सी दोनों ही अस हैं, और लेट की हमें जरूरत नहीं है तो वो कट जाएगा, लेट अस। तो सी सजेस्टेड मी टू गो टू दी मार्केट, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखनी है, आपसे मिस हो गई है वो, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो।